हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपने सपने को साकार करने के लिए। दिन रात मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज एक टॉपिक है छोटा सा बायो का। और हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अभी अभी जब इस वीडियो को देखने के बाद इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है वो सिलेबस, क्या है, क्या चीजें हैं हम लोग को जानना है। तो है हमें यहाँ पर बीमारी के बारे में और बीमारी के बारे में और साथ साथ वो बीमारी किससे होती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, जीवाणुओं से होने वाले जो रोग हैं, जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं, उनके बारे में डिटेल में दिया गया है। एक एक रोग उसके किससे होता है, वह बैक्टीरिया का नाम, और साथ ही साथ उसके लक्षण, और साथ ही साथ कौन उससे प्रभावित अंग होता है, यह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको एक रोग दिखाई दे रहा है, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग, जिसको गांव की भाषा में टीबी बोलते हैं। ये ठीक है, आप लोग सुने होंगे। क्षय रोग से आप लोग परिचित भी होंगे। गांव में टीबी के नाम से बताया था कि गांव में यह क्या है, टीबी रोग हुआ है उनको। तो इस तरीके से आप इस रोग से परिचित हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यह रोग किसके चलते होता है। तो याद रखिएगा, यह जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? टीबी होता है जीवाणु से। अच्छा, उस जीवाणु का नाम क्या है? तो याद रखना है आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस क्या है, उस जीवाणु का नाम है। इसी जीवाणु से क्या होता है, टीबी रोग होता है। ठीक है, क्या रोग होता है? टीबी रोग होता है। क्या लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को अगर यह रोग हो गया तो कैसे हम जान पाएंगे कि उस व्यक्ति को टीबी रोग हुआ है? तो उसके कुछ सामान्य लक्षण है। लगातार खांसी आना। अगर किसी को लगातार खांसी आ रहा है, एक हफ्ते से अधिक आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको जांच कराने की जरूरत है। बलगम में खून आ जाना। ठीक है, जब भी हम बलगम निकालते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, बलगम में ब्लड आ जाएगा, खून आ जाएगा। ठीक है, सीने में दर्द रहेगा। सीने में क्या रहेगा, दर्द रहेगा। कमजोरी आ जाएगी। भूख नहीं लगेगा। ठीक है, भूख नहीं लगेगा। रात में क्या आएगा, पसीना आएगा। रात में क्या आएगा, पसीना आएगा। तो यह सब क्या है, कुछ लक्षण है। टीबी अगर जिसको हुआ है तो इस प्रकार के अगर लक्षण दिखते हैं तो फटाक से आपको क्या करने की जरूरत है, फटाक से आपको जांच कराने की जरूरत है, ताकि जांच करा करके इसका सही तरीके से इलाज करा दिया जा सके। इससे प्रभावित कौन कौन से अंग होंगे? तो याद रखिएगा, फेफड़ा इससे प्रभावित होगा। ठीक है, यकृत भी प्रभावित होगा। गुर्दा भी प्रभावित होगा। हड्डियों को भी क्या कर देगा, प्रभावित कर सकता है। तो याद रखिएगा, इतने चीजों को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। और यह टीबी रोग किसी को हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए दूसरे रोग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रोग क्या है, हैजा। क्या है, हैजा। तो हैजा को अंग्रेजी में हम लोग कलरा कहते हैं। गांव में बहुत आप लोग सुने होंगे, कलरा, कलरा रोग। ठीक है, तो यह किससे होता है, इसको पहले याद रखिए। यह जीवाणु से भी, यह भी जीवाणु से होने वाला रोग है। नाम क्या है इसका, वाइब्रियो कालरिया। ठीक है, इस जीवाणु से यह फैलता है। लक्षण क्या है? बार बार पानी जैसे दस्त आना। ठीक है, सबको बार बार पानी जैसा क्या आएगा, दस्त आएगा। उसके बाद क्या होगा, उल्टी आएगी। अत्यधिक क्या लगेगा, प्यास लगेगा। और शरीर में क्या होगा, पानी की कमी होगी। शरीर में क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी। और मांसपेशियों में क्या होगा, ऐठन आ जाएगा, जकड़न आ जाएगा। ठीक है, ऐठन आ जाएगा मांसपेशियों में, जकड़न। कौन सा अंग प्रभावित होगा इससे? तो छोटी जो आंत होती है, वह छोटी आंत क्या हो जाएगी, हैजा से प्रभावित हो जाएगी। अगर इस तरीके का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा कि हैजे का शिकायत है, और जाकर के तुरंत क्या करना है, जांच कराना है। ठीक है, अगला रोग कौन सा है, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड जानते हैं, बुखार टाइप का होता है। ठीक है, बुखार एक तरीके से। आपको क्या होता है इसमें, तो किसके चलते? तो याद रखिएगा, सल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है। सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है। उसी बैक्टीरिया के चलते क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। क्या है लक्षण इसका? तो लंबे समय तक बुखार रहना। अगर लंबे समय तक आपको बुखार है, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, अगर बुखार नहीं छोड़ रहा है तो समझ लिया टाइफाइड की शिकायत होने वाली है आपको। सिर दर्द हमेशा बना रहेगा। भूख नहीं लगेगा। ठीक है, पेट में क्या होगा, हमेशा दर्द होगा। पेट में क्या होगा, हमेशा दर्द बना रहेगा। कभी दस्त तो कभी कब्ज। ठीक है, पेट में हमेशा क्या होगा, दर्द बना रहेगा। कभी दस्त आएगा, कभी कब्ज बना रहेगा। इस तरीके की समस्या बनी रहेगी। तो समझ लीजिए कि लक्षण क्या है, टाइफाइड का लक्षण है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो याद रखिएगा, मुख्यतः रूप से आंत इससे क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। आंत क्या होती है, उससे प्रभावित हो जाती है। और साथ ही साथ यकृत और पित्ताशय, यह दोनों क्या होते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। किसमें, टाइफाइड रोग से। ठीक है, तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आपने क्या क्या देख लिया, तो टाइफाइड देख लिया, हैजा देख लिया, और साथ ही साथ हमने क्या देख लिया, तो साथ ही साथ हमने एक और रोग देखा, टीबी। ठीक है, 3 प्रकार के हमने रोग के बारे में देख लिया, जो बैक्टीरिया से होने वाला क्या है, रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक और रोग है डिप्थीरिया, ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया से ही फैलता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह बैक्टीरिया का नाम है, आपको याद रखना है, बैक्टीरिया से फैलता है। लक्षण क्या है, गले में दर्द होगा, ठीक है, निगलने में कठिनाई होगी, यानी अगर हम भोजन लेते हैं, तो भोजन को निगलने में क्या होती है, परेशानी होती है, आसानी से नहीं निगल पाते। ठीक है, बुखार बना रहेगा, गले में झिल्ली बन जाएगी, गले में क्या बन जाएगी, झिल्ली बन जाएगी, झिल्ली ऐसी परत हो जाएगी। और ठीक है, सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है, किसमें, डिप्थीरिया रोग में। ठीक है, किसी को हो ना, यह भगवान से यही उम्मीद है कि इस तरीके से किसी को रोग ना हो, ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है, तो प्रभावित अंग है गला और श्वसन तंत्र। ठीक है, इससे प्रभावित हो जाएगा गला और श्वसन तंत्र, किस रोग में, डिप्थीरिया रोग में। ठीक है, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है, भैया जीवाणु का नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निमोनिया, या छोटे बच्चों में अक्सर देखने के लिए मिलता है निमोनिया रोग, छोटे बच्चों में हो जाता है निमोनिया रोग। ठीक है, यह स्ट्रेप्टोकोकस से एक जीवाणु का नाम है, या क्लेप्सिला एक जीवाणु का नाम है, ये दोनों जीवाणुओं से होता है, या दोनों जीवाणुओं से क्या होता है, निमोनिया रोग होता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण आपको याद रखना है, तेज बुखार, खांसी के साथ क्या आएगा, बलगम आएगा, यानी खांसी के साथ जब खांसेंगे तो बलगम बार बार निकलेगा, सीने में क्या होगा, दर्द होगा, और सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। ठीक है, किसमें, निमोनिया रोग में। तो देखते होंगे जब छोटे बच्चे होंगे ढाकर पकड़ पूरा सांस लेते रहते हैं, क्यों, क्योंकि सांस अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, उनको निमोनिया हुआ है। ठीक है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो फेफड़ा क्या हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है, आपको पता है कि जीवाणु है, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है, टेटानी जीवाणु से होता है, जो घावों के माध्यम से शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए लोहे से कट गया, ठीक है, या कोई ब्लेड से कट गया, कोई भी धारदार चीज से कट गया, या फिर कहीं भी हमको अच्छे तरीके से चोट लग गया, तो उस चोट लगने से क्या होता है, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है शरीर के अंदर। ठीक है, और जब शरीर के अंदर प्रवेश कर देगा तो क्या कर देगा, मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगा, जबड़े में जकड़ना आ जाएगा, जबड़ा आपका खुलेगा नहीं पूरी तरीके से, और शरीर में ऐंठन हो जाएगी, सांस लेने में क्या हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी, टिटनेस रोग। ठीक है, बहुत खतरनाक रोग है। तो और क्या करता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सबसे डेंजर रोग है, देखने में है आसान, लेकिन मान लीजिए कि बहुत ही डेंजर रोग है, इससे बचना बहुत जरूरी है, इसलिए टिटनेस का टीका भी लगाया जाता है। तो समय से जब भी आपको कहीं चोट लगे तो टिटनेस का टीका लगवाना आप मत भूलिए, आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लेग रोग। ठीक है, ये भी क्या होता है, जीवाणु से ही फैलता है। ठीक है, पेस्टिस जीवाणु है, इसी से फैलता है, जो आमतौर पर क्या होता है, चूहों पर रहता है। ठीक है, चूहों पर, चूहों के ऊपर ये बैक्टीरिया रहते हैं, और इस चूहों के चलते क्या होता है, फैलता है, ध्यान रखिएगा, चूहा चूहा से फैलता है। लक्षण क्या है इसका, अचानक तेज बुखार। ठीक है, अचानक से क्या हो जाएगा, तेज बुखार हो जाएगा, लसिका ग्रंथियों क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, लसिका ग्रंथियों में क्या कर देगा, सूजन, कमजोरी आपके शरीर में आ जाएगी, उल्टी बार बार होगा, याद रखिएगा। इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो लसिका जो ग्रंथियां होती है वही प्रभावित हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो लसिका ग्रंथि जो लसिका पदार्थ निकालती है, ठीक है, उसको क्या, और रक्त संचार तंत्र, रक्त संचार तंत्र को भी क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, रक्त हमारा अच्छे तरीके से ब्लड में सर्कुलेट नहीं करेगा, तो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा रोग है, प्लेग रोग, ये भी किससे होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला कौन सा रोग है, कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग आप समझते ही हैं, कुष्ठ रोग, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम से होता है, नामक जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका लक्षण क्या है, तो त्वचा पर क्या होता है, सफेद या लाल धब्बे आ जाते हैं, त्वचा पर क्या आ जाएगा, स्किन पे लाल या सफेद धब्बे आ जाएंगे, संवेदनशीलता का कम हो जाना। ठीक है, अगर हम देखें तो संवेदी अंगें काम करना बंद कर देती हैं, और साथ ही साथ नसों का नुकसान करती हैं, और उंगलियों का मुड़ जाना, यानी उंगली क्या होता है, मुड़ने लगता है। ठीक है, इसमें प्रभावित अंग क्या है, त्वचा और साथ ही साथ नसें, या त्वचा और नसों क्या करता है, प्रभावित करता है। आपको पता होगा ये बहुत ही खतरनाक रोग है, इसको समाज में हे दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बीमारी है गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, यह आपको पता है कि गोनोरिया जीवाणु नाम से होता है, यौन संपर्क से फैलता है, अगर जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, पति पत्नी रिलेशन में रहते हैं, तो इस बैक्टीरिया से क्या होता है, यह बीमारी गोनोरिया फैलती है। ठीक है, पेशाब में क्या होगा, जलन आएगा, लिंग या योनि से क्या होगा, स्राव होगा। ठीक है, क्या होगा, श्लेष्मा स्राव होगा, और साथ ही साथ पेशाब में क्या होगा, जलन होगा, जननांगों में क्या आएगा, दर्द आएगा, जो जनन अंग है उसमें क्या आएगा, दर्द आएगा, सूजन आएगा। मेन प्रभावित अंग क्या है, जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बीमारी एंथ्रेक्स। ठीक है,
ये भी क्या होता है, बैसिलस जीवाणु से फैलता है, ये भी याद रखिएगा, बैसिलस जीवाणु से फैलता है। लक्षण क्या है इसका, तो त्वचा पर क्या होते हैं, फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं। एंथ्रेक्स से, एंथ्रेक्स रोग में त्वचा पर क्या होंगे, फोड़े फुंसी निकलने लगेंगे, बुखार रहेगा, सांस लेने में कठिनाई होगी और उल्टी होगी। ठीक है, कौन कौन सा प्रभावित अंग है, तो इससे त्वचा प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, और पाचन तंत्र भी इससे क्या होता है, प्रभावित होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले रोग की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अब देखिए जितने रोग थे, अभी तक हमने जितने रोग को देखा है, ठीक है, उस सभी रोग क्या है, जीवाणु से होने वाले रोग थे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे। अब देखेंगे विषाणु से, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन है, जो वायरस से रोग होते हैं, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। एक सर्दी जुकाम आपने सुना होगा, कॉमन कोल्ड, हमेशा नाक बहना, छींक आना, इस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, छींक आएगा, नाक बहता रहेगा, गले में खराश हो जाएगा, सिर में क्या आएगा, दर्द आएगा। किससे चलते होता है, तो याद रखिएगा राइनो वायरस के चलते होता है। जो सर्दी जुकाम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्दी जुकाम किसके चलते होता है, राइनो वायरस के चलते होता है। कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा, नाक और गले को, ठीक है, नाक और गले को यानी श्वसन तंत्र को क्या कर देगा, ये प्रभावित कर देगा। कौन, सर्दी जुकाम, ये बीमारी का नाम है, याद रखिएगा। चलिए अगला बीमारी क्या है, इन्फ्लुएंजा का नाम सुने होंगे आप, या इसी को फ्लू के नाम से भी जानते हैं इन्फ्लुएंजा को, ठीक है। वायरस का नाम ही है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। लक्षण क्या है इसका, तेज बुखार, तेज बुखार इसका लक्षण है, खांसी आएगा, सिर में दर्द आएगा, बदन में दर्द होगा, थकान होगी, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला इसका प्रभावित अंग कौन कौन से है, तो इन्फ्लुएंजा में फेफड़ा, मेन रूप से फेफड़ा याद रखिएगा, और श्वसन तंत्र याद रखिएगा। श्वसन तंत्र और फेफड़ा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है इन्फ्लुएंजा रोग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ खसरा रोग दिया है, क्या दिया है, खसरा। खसरा में क्या होता है, खसरा वायरस का नाम याद रखिएगा, मिसल्स वायरस से याद रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे लक्षण क्या है, तो बुखार रहेगा आपको, लाल चकत्ते आ जाएंगे, आंखों में जलन होगा, खांसी आएगी, तो समझ लिया आपको कौन सा रोग हो गया है, खसरा रोग हो गया है, ठीक है। कौन से प्रभावित अंग कौन कौन प्रभावित होते हैं, तो त्वचा प्रभावित होता है, साथ साथ श्वसन तंत्र को क्या कर देता है, यह प्रभावित कर देता है। कौन रोग, खसरा रोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक नाम सुने होंगे, गांव में इसको माता जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, माता जी बोलते हैं, गांव में बोलते हैं माता जी आई हैं, ठीक है। यह रोग का नाम है चेचक, ठीक है। गांव में थोड़ा सा बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो रोग को भी वो लोग माता समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। चेचक आपको याद होगा कि सबके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। शरीर पर क्या पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, दाने हो जाएंगे, और बुखार होगा, और साथ ही साथ कमजोरी महसूस होगी, तो समझ लीजिए कौन सा रोग हुआ है, चेचक रोग हुआ है, ठीक है। और इस चेचक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मेन त्वचा प्रभावित होता है, याद रखिएगा। यह एक बीमारी है, न कि कोई माता जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका टीका भी लगता है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और टीका टीका लगवा करके फिट रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगला है गलसुआ रोग, यहाँ फूल जाता है, आपको पता है, गाल जो है ऐसे ना, ऐसे जैसे लगता है कि यहाँ पर गुब्बारा बांध दिया गया, ऐसे फूल जाता है पूरा बड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जबड़े के नीचे सूजन हो जाता है, दर्द होता है, और साथ में क्या होता है, बुखार रहता है, गलसुआ रोग में, ठीक है। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथियां, जो लार बनाती है ग्रंथियां, लार, वही ग्रंथियां क्या होती है, फूल फूल जाती है, प्रभावित हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पोलियो रोग। अब तक हम लोग धीरे धीरे पोलियो मुक्त हो चुके हैं। पोलियो का टीका बहुत बार, हम लोग छोटे छोटे थे तो पोलियो का टीका लगता था, या पोलियो का ड्रॉप हम लोग पीते थे, याद आपको भी होगा, ठीक है। उसमें क्या है, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, और लकवा जैसी बीमारियां, लकवा जैसी शिकायतें आ जाती थी, किसमें, पोलियो, लकवा लकवा मार देता था, अंग काम नहीं करते थे, हाथ पैरों का काम न करना, ठीक है, और भी शरीर का काम न करना, ये सारी शिकायतें पोलियो में होता था। यह मेन रूप से तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता था। तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होने का मतलब क्या है, तंत्रिका तंत्र अगर प्रभावित हो जाएगा, तो आपको पता है कि पूरे शरीर का बैलेंस ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, यही तो कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है, आपको पता है। लक्षण क्या है, पीलिया, थकान, उल्टी, कम लगना, ठीक है। यानी जो पीलिया रोग आता है उसी को हेपेटाइटिस बी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी बोला जाता है, ठीक है। और प्रभावित अंग क्या है, इससे लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप सुने होंगे जिसको पीलिया हुआ है, इसका मतलब उसका लीवर क्या है, खराब है, जिसके चलते उसे पीलिया रोग हो गया, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को। चलिए अगला कौन सा रोग है, डेंगू का नाम सुने होंगे। डेंगू वायरस होता है, ठीक है, उसके चलते हमें क्या होता है, डेंगू रोग होता है।
डेंगू में क्या होगा, तेज बुखार होगा, बदन में क्या होगा, दर्द होगा, प्लेटलेट्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, प्लेटलेट्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। अब किसको प्रभावित करेगा, जब प्लेटलेट्स में ही कमी आ गई तो किसको प्रभावित कर रहा है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र को ही खराब कर देगा, क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड का ही हिस्सा है, तो क्या कर देगा, रक्त परिसंचरण तंत्र को ही क्या कर देगा, खराब कर देगा। इतना याद रखना है इस बीमारी के बारे में। चलिए अगला, एड्स रोग, ठीक है, ये जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के चलते होता है, वायरस के चलते होता है, आपको पता है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में एचआईवी बोलते हैं। एड्स जो बीमारी होती है एचआईवी के चलते होती है। लक्षण क्या है, तो इस रोग प्रतिरोधक शक्ति में क्या कर देगा, कमी कर देगा, साथ ही साथ बार बार यह संक्रमण हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। तो याद रखिएगा, यह फैलता कैसे, संक्रामक रोग है, आपको याद रखना, इस संक्रामक रोग है, यह संक्रामक रोग है, यह बहुत तेजी से क्या होता है, एक दूसरे में फैलता है। कैसे फैलेगा, जब तक आपका ब्लड किसी दूसरे से मैच नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी आप कैंची, रेजर, जितनी भी सामग्री है कटनी पीटने वाली, वो सारी सामग्री अपना पर्सनल रखिए, आपको शिकायत नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप किसी दूसरे का, या जाते हैं दाढ़ी बनवाने या बाल कटवाने, तो वहां पर कैंची जो इस्तेमाल होती है, अगर बार बार एक ही कैंची का इस्तेमाल आपके लिए किया जा रहा है, ब्लेड का इस्तेमाल वही ब्लेड दूसरे का बना करके आपका इस्तेमाल किया था, अगर उस व्यक्ति को एड्स हुआ है तो आप भी संक्रमित हो जाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो सेफ्टी क्या है, दूसरे के सामान का यूज नहीं करना है जो कटने पिटने वाला हो, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेबीज का नाम सुने होंगे, कुत्ते के काटने से होता है, आपको याद रखिएगा, रेबीज बहुत खतरनाक, रेबीज वायरस भी होता है, रेबीज के चलते होता है, ठीक है, रेबीज रोग इसी के चलते। आपको इसमें होगा क्या, पानी से ना भय लगेगा, डर लगेगा पानी से, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी को देखते ही आप इतना तेज डरेंगे कि समझ लीजिए कि लगेगा कि भूत आ गया आपके सामने, ठीक है, याद रखिएगा। बेचैनी हो जाएगी, मांसपेशियों में ऐंठन होगा, जकड़न होगा। कौन से अंग प्रभावित होंगे, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है रेबीज रोग में, ठीक है। और रेबीज वायरस के चलते होता है, याद रखिएगा। या कुत्ते का सिंबल बना हुआ, ध्यान रखिएगा, कुत्ते के पास मत जाइएगा। बहुत लोग कुत्ता पालते भी हैं, तो जो डॉग पालते हैं ना, वह टीका लगवा लेते हैं, ठीक है, डॉग को क्या लगाते हैं, रेबीज का टीका लगवाते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला है कोविड 19, इससे सब लोग परिचित है, ठीक है। कोरोना वायरस के चलते हुआ था, कोरोना वायरस पूरा धुआं धुआं हो गया था एकदम, पूरे विश्व में देखा गया कि हाँ कोरोना वायरस फैल गया है, पूरा समस्या बन गया था, ठीक है। इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद न आना, यह सब समस्या हो रहा था, ठीक है। और मेन मेन कौन सा अंग प्रभावित हो रहा था, फेफड़ा, कोविड 19 में हो रहा था, ठीक है। टीका भी कई बार लगवाया गया, 2-3 बार टीका भी लगा, यह कोरोना वायरस के चलते यह कोविड 19 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट, ठीक है, इसमें क्या होता है, यह खुजली ज्यादा होगा, जलन, खुजली होगा, जलन होगा, फफोले पड़ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगे, कहाँ, ठीक है, स्किन में, पैरों में, कहाँ, पैरों के स्किन में ऐसे पड़ जाएंगे दरारें, ठीक है। यानी प्रभावित कौन होगा, पैर की अंगुलियां प्रभावित हो जाएंगी के बीच के, और तलवा, ठीक है। तलवा आपको पता होगा कि फट जाता है, ठीक है, पूरा फट जाता है, घरारे पड़ जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला, रिंग वर्म, रिंग वर्म रोग है, आपको पता होगा कि लाल घेरा जैसे, दाद खाज खुजली जैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, घेरा जैसा दाना हो जाएगा, खुजली हो जाएगी। यह किसको प्रभावित करता है, तो शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है, रिंग वर्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला है डैंड्रफ, आपको पता है डैंड्रफ बालों में होता है, ठीक है। बालों में क्या होता है, डैंड्रफ होता है, सिर में सफेद झुरझुरी वाले कण पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये आपके बालों के जड़ को क्या कर देते हैं, एकदम कमजोर कर देते हैं, जिससे बाल गिरने लगते हैं, खुजली होता है। और किसको प्रभावित करेगा, इस सिर को प्रभावित करेगा, डैंड्रफ आपको पता है, ठीक है। और रोग देखिए, 26 कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस रोग है, किसके चलते होगा, तो ध्यान दीजिए, सफेद दाग आ जाएगा, जलन आ जाएगा, खुजली होगी, किसमें, तो देखिए मुंह में, जीभ में, योनि में, ये सारी चीजें होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडियोसिस, ठीक है, रोग का नाम है। यह सफेद दाग, जलन, खुजली, यह लक्षण है, और प्रभावित अंग मुंह, जीभ और क्या होता है, योनि से प्रभावित हो जाता है। अगला रोग कौन सा है, नेल फंगस, ठीक है, नेल फंगस। नेल फंगस का मतलब क्या है, नाखून में क्या हो जाएगा, नाखून का मोटा हो जाना, रंग बदल जाना और भंग हो जाना, नाखून में ही क्या हो जाएगा, नाखून में ही रोग लग जाएगा, मोटा होगा, रंग बदल जाएगा, उसका भंग हो जाएगा। यानी हाथ पैर के नाखूनों को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है नेल फंगस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टोनेरिया, कौन सा रोग है, टोनेरिया। टोनेरिया में क्या होगा, बाल झड़ेगा, खुजली होगी, खोपड़ी पर क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, किस रोग में, टोनेरिया रोग में, ठीक है।
और किस अंग को प्रभावित करेगा, तो मेनली सिर को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला रोग है मलेरिया रोग। जानते हैं मलेरिया रोग किसके चलते होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, जीवाणु बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, जिसके चलते होता है। तो लक्षण क्या है इसका, बुखार, ठंड लगना, सिर में दर्द, थकान, ये सारी चीजें होती हैं। मलेरिया किसको प्रभावित करता है, तो खून को प्रभावित कर देगा, ब्लड को प्रभावित करेगा, और यकृत को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, मलेरिया रोग हो जाएगा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, मादा एनफ्लूएंजा इसकी वाहक होती है। मादा जो एनफ्लूएंजा होती है, मादा एनफ्लूएंजा क्या होती है, इसकी वाहक होती है, किसकी, इसी प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है ना, इसका वाहक कौन होता है, तो वाहक होता है मादा एनफ्लूएंजा, यानी मच्छर जो होती है, मच्छर, मादा मच्छर, ठीक है, मादा मच्छर का नाम क्या है, मादा एनफ्लूएंजा, वही क्या होती है, इसको ढो करके लेके जाती है। जब मच्छर हमें काटेगा, मादा एनफ्लूएंजा हमें काटेगी, तो हमारे शरीर के अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, और जिसके चलते बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान आज चीजें होंगी। और कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो खून और यकृत क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। चलिए अगला कौन सा रोग है, अमेबियासिस, ठीक है, अमेबियासिस रोग है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से यह होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। लक्षण क्या होता है इसमें, दस्त आएगा, पेट में क्या होगा, दर्द होगा, बुखार होगा। ठीक है, तो किसको प्रभावित करेगा, जब दस्त आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, किससे प्रभावित करेगा, तो आंत को प्रभावित करेगा, और किसको करेगा, पेट को करेगा। ठीक है, आंत और पेट को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है अमेबियासिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइकोनो ट्राइकोनोमाइसिस, ठीक है, ट्राइकोनोमाइसिस है, यह क्या करता है, यह भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ का नाम आपको याद रखना है। क्या कर देगा यह, तो योनि में क्या कर देगा, जलन पैदा कर देगा, पेशाब में जलन पैदा कर देगा, और अनियमित क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, यानी मूत्र मार्ग को प्रभावित कर देगा, और मेन जननांग को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। कौन सा रोग, ट्राइकोनोमाइसिस। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले रोग के बारे में जानते हैं, लिस्मेनियासिस। ठीक है, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से होता है। क्या कर देगा ये, इस रोग में क्या होगा, तो लक्षण क्या दिखेंगे, त्वचा पर घाव दिखेगा, बुखार होगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वजन घटने लगेगा। ठीक है, इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा, इससे त्वचा प्रभावित हो जाएगा, यकृत और क्या हो जाएगा, प्लीहा क्या हो जाएगी, इससे प्रभावित हो जाएगी लिस्मेनियासिस रोग में। ठीक है, और ये लास्ट रोग है स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग जिसे बोलते हैं, बहुत सोते हैं लोग, एकदम धुआंधार सोते हैं, एकदम धुआं धुआं करके सोते हैं। ठीक है, ट्राइप्नोसोमा से होता है, प्रोटोजोआ का नाम है। इसमें बुखार हो जाएगा, नींद में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, मानसिक भ्रम हो जाएगा, मानसिक रूप से क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएंगे, और प्रभावित अंग में रक्त हो जाएगा, और मस्तिष्क, दोनों क्या हो जाएंगे, इससे प्रभावित हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ही रोग के बारे में हम लोग को जानना था। आप इतना रोग अगर पढ़ करके जाते हैं, समझ करके जाते हैं, केवल आपको क्या याद रखना है, रोग का नाम, और वो किस बैक्टीरिया के चलते हो रहा है, और वो किस अंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। बैक्टीरिया के चलते हो रहा है, प्रोटोजोआ के चलते हो रहा है, किसके चलते हो रहा है, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।